गांव के किनारे पर एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात में भूत प्रेत का साया रहता है। कोई भी उस हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। रघु, गांव का एक साहसी युवक, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। उसकी जिज्ञासा ने उसे एक रात वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। रात के 12 बजे रघु टॉर्च और एक डंडा लेकर हवेली की ओर चला। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छा गया। हवेली के टूटे हुए दरवाजे से उसने अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस बनाए रखा। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हवेली की दीवारें धूल और जालों से ढकी थीं। हर कदम पर फर्श चरमराने की आवाज करती। अचानक उसे एक कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक पीछे से एक हंसने की आवाज आई। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुरानी फटी सी साड़ी पहने और उलझे हुए बालों वाली महिला उसकी ओर बढ़ती दिखी। उसकी आंखें लाल थीं और वह बुरी तरह से चीख रही थी। रघु डर के मारे जड़ हो गया। लेकिन जैसे ही वह महिला उसके पास पहुंची, वह अचानक गायब हो गई। रघु को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है। वह आगे बढ़ा और सीढ़ियों की ओर चला। ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। जब वह ऊपर पहुंचा तो देखा कि एक दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। कमरे के अंदर उसने देखा कि एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी छोड़ा हो। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर किसी की तस्वीर गिरी हुई थी। रघु ने तस्वीर उठाई और देखा कि यह उसी महिला की थी जो उसे नीचे दिखाई दी थी। तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। रघु पलटा और वही महिला उसके सामने थी। इस बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम भी यही रहोगे। रघु चिल्लाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अचानक हवेली के बाहर से मंदिर की घंटियों की आवाज आई। रघु ने महसूस किया कि वह मुक्त हो गया है। उसने बिना पीछे देखे पूरी ताकत से दौड़ लगाई। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के पुजारी खड़े थे। पुजारी ने कहा, तुमने उस शापित हवेली में जाने की गलती की। वहां एक औरत के साथ अन्याय हुआ था और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। अच्छा हुआ तुम सही समय पर लौट आए, वरना तुम्हारा लौटना असंभव था। रघु समझ गया कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। उसने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया।